अमेरिका के कामयाब दौरे के बाद वजीर आजम इमरान खान का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कारकुनों के भंगड़े। वजीर आजम ने शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ऐसा लग रहा है बाहर के दौरे से नहीं, वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं। ना खुद किसी के सामने झुके हैं और ना ही अपनी कौम को किसी के सामने झुकने देंगे। पाकिस्तान को मुश्किल हालात में चोर और डाकुओं ने डाला। मुल्क को दिवालिया करने वालों को जब तक जेलों में नहीं डालेंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जहां इन चोरों ने मुल्क को छोड़ा, वहां से वापस लाने में 1 साल लगा। बोले, बैरून मुल्क भी कहा है कि चोर डाकुओं का पैसा वापस करने में मदद करें ताकि अपनी कौम पर लगाएं। एक साल हमें लगा है सिर्फ मुल्क को संभालने में। जो इन चोर और डाकुओं ने जिस तरह हमें मकरूज करके छोड़ा, कभी ये कौम आगे नहीं बढ़ेगी जब तक जिन लोगों ने इस मुल्क को बैंकरप्ट किया, इस मुल्क को मकरूज किया, जब तक हम इन लोगों का सही माने में एहतसाब नहीं करेंगे, इनको जेलों में नहीं डालेंगे, तब तक। वज़ीर आज़म इमरान खान का वतन पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। अपने महबूब कायद को खुशामदीद कहने रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। इस्लामाबाद समेत कई शहरों से कारकुनान रैलियों की सूरत में आए। कई वुज़रा, मुशीर और रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट के अहाते में मौजूद कारकुनों ने खूब जश्न मनाया, भंगड़े डाले, ढोल की थाप पर रक्स किया। वेलकम होम PMI के ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। इस्लामाबाद में दफा 144 के बावजूद आजम स्वाति की क़यादत में PTI की रैली। वफाकी वजीर आजम स्वाति कहते हैं, दफा 144 का मकसद होता है किसी शर के लिए 5 या ज्यादा लोग जमा ना हो। वो ऐसे मकसद के लिए जा रहे हैं जो पाकिस्तान की इज्जत और बका का तर्जुमान है। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान बोले, वजीर आजम इमरान खान के दौरे के मुस्बत असरात सामने आएंगे। वजीर आजम के दौरे से खित्ते में अमन आएगा। मसला कश्मीर के हल के लिए पुरुमीद हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि इमरान खान पहले वजीर आजम हैं जिनको अमरीका में VVIP प्रोटोकॉल मिला। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा, रैलियां और तकरीब होंगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, दयानतदार क़यादत ने बावकार अंदाज में अमरीका के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। मुल्की मफाद में हासिल कामयाबियां तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखी जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीका से वापसी पर कतर में मुख्तसर क़याम। वज़ीर आज़म के एजाज़ में कतरी हममनसब शेख अब्दुल्ला बिन नसर अल सानी का इशाया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और कतर का ज़राअत, सयाहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और हवाबाजी में भी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमीर कतर का हालिया दौरा पाकिस्तान बहुत अहम था। पाकिस्तान की इक़्तिसादी मुआवनत पर कतर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत तो अमरीका को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, आज अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर पर शक व शुबे का इजहार कर रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया जो पूरा ना कर सकें। दयानतदारी से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। हम ठेकेदार नहीं हैं। अफ़गान अमन अमल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। हुकूमत ने पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात को रीसेट करने की बुनियाद रख दी है। बोले, जब तहरीक इंसाफ आई तो दबाव था, 11 माह में पाकिस्तान दबाव से निकल आया। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरा अमरीका पर वफाकी काबीना को एतमाद में लेंगे।
इजलास में मुल्क की सलामती और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। पच्चीस जुलाई 2018 को के आम इंतखाबात को एक साल मुकम्मल हो गया। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की नई हुक्मरान जमात बनकर उभरी। इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम की गई, जो ताहाल फ़आल नहीं हो सकी। कराची के बाग-ए-जना में आज पीपल्स पार्टी के जलसे के बाद शाम 5 बजे के बाद जमशेद रोड और तिनहट्टी से नुमाइश जाने की इजाज़त नहीं होगी। शारा कायदीन पर सोसाइटी चौरंगी से आगे नुमाइश तक सड़क बंद रहेगी। यहाँ से कश्मीर रोड का रास्ता इख्तियार किया जाए। जेल चौरंगी से ट्रैफिक को शहीद मिल्लत की तरफ मोड़ दिया जाएगा। रीगल से न्यू एमेजिना रोड कॉरिडोर 3 तक जाने की इजाज़त नहीं होगी। कराची के इलाके मवाजगोट में रुई के गोदाम में लगने वाली आग पर 6 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 8 फायर टेंडर्स, 1 वाटर बाउजर, 3 वाटर टैंकर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। डेविस रोड, एबर्ट रोड, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जेल रोड, धर्मपुरा, मुगलपुरा, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, शिमला पहाड़ी और दीगर इलाकों में भी बारिश। कराची में गुज़िश्ता रात शारा फैसल से मुत्तसिल इलाकों सदर, आई चुनरीगर रोड, क्लिफ्टन, ओल्ड सिटी एरिया और शहर के दीगर इलाकों में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची में हल्की बारिश हो सकती है। नाज़िम आबाद, कोरंगी, मलीर, गुलिस्तान जौहर, ब्लॉक 19, खारादर, लियारी और ओल्ड सिटी एरिया में बिजली की फरहमी मुअत्तल। पीर के रोज भी हल्की बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया था। 70% शहर में बिजली बंद हो गई थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, बोरेवाला और पसरूर में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोधा, गुजरावाला, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा पेशावर, हजारा, मालाकंड, मर्दान, कोहाट, बन्नू, डीआई खान, योब, कल्लात, सिब्बी, नसीर आबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरस सकते हैं। कराची के इलाके नाज़िम आबाद में मरकजी रोड पर वाक़े निजी बैंक को लूट लिया गया। 3 डाकू बैंक में दाखिल हुए जबकि 3 बाहर पहरा देते रहे। कैश काउंटर और बैंक में तोड़फोड़ की गई। 34 लाख रुपए से ज्यादा रकम लूटने और सिक्योरिटी गार्ड्स का असलहा छीनकर फरार हो गए। डाकुओं के चेहरे बैंक के कैमरे में महफूज हो गए। मुल्जिमान को साफ पहचाना जा सकता है। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में भत्ता लेने पर पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीटीआई के रुकन असम्बली मलिक शहजाद के खिलाफ भी धौंस और धमकी देने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरिफवाला में शादी की तकरीब में गैर मेयारी और मुज़र सेहत मशरूब पीने से 3 बच्चियों की हलाकत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा 3 दुकानदारों के खिलाफ दर्ज किया गया है। फेसबुक पर दिन भर मशगूल रहने वाले, ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्च इस्तेमाल करने वाले होशियार हो जाएं। सिंध में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विस पर सेल्स टैक्स आयद इतलाक 1 जुलाई से हो गया। नोटिफिकेशन जारी। टैक्स की शरह 19.5% होगी। सार्फिन की प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ न करने पर फेसबुक को बड़ा झटका। अमरीका में $5 अरब का जुर्माना आयद कर दिया गया। अमरीकी फेडरल ट्रेड कमीशन के मुताबिक ये सार्फिन की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर किसी कंपनी पर आयद किया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। वफाकी हुकूमत का मोटरसाइकिल और रिक्शे पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला। एफबीआर का महकमा एक्साइज सिंध को टैक्स की वसूली के लिए खत।
विद होल्डिंग टैक्स लगने के बाद फाइलर के लिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन में 17,500 रुपए का इजाफा होगा। टैक्स के बाद रजिस्ट्रेशन फीस 20,900 रुपए हो जाएगी। नॉन फाइलर को 38,400 रुपए अदा करना होंगे। फाइलर के लिए रिक्शा की रजिस्ट्रेशन 3,100 से बढ़कर 10,750 रुपए हो जाएगी। LNG केस में साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए हुकूमत का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज और वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने पहुंच गए। मुलाकात के बाद शिबली फराज ने कहा कि उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान सेनेट के वक़ार का ख्याल रखेंगे। जाम कमाल बोले, दोनों तरफ से ही एक एक कदम उठाना जरूरी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हुकूमत की मदद से इनकार कर दिया। कहा, अदम एतमाद की तहरीक पर अपोजिशन ने एक लंबा सफर तय कर चुकी है। ये फैसला उनकी ही ज़ेर सदारत इजलास में हुआ था। थर पारकर और सहराए थर के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल ने यलगार कर दी। कहतज़दा थर में सदाबहार दरख्त और झाड़ियां टिड्डी दल की खुराक बन गए। चोलिस्तान में जंगलात, लाइव स्टॉक और ज़राई फसलों को शदीद खतरात लाहक। Assalamualaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.